तस्वीर आपको दिखाएंगे। 300 साल पुराना किला, मराठों के गौरव का प्रतीक शनिवारवाड़ा। कुछ तस्वीरों के बाद मजहबी विवाद का नया अखाड़ा बना हुआ है। ये वो तस्वीरें, इसको रखिएगा। ये तस्वीरें आप देखिए। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी, कहां पर पढ़ी उसको लेकर बवाल हुआ है। ये तस्वीरें 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। तस्वीरों को रखिएगा 1 मिनट यहां पर। 2 से 3 दिन पुरानी ये तस्वीरें, जिसमें किले के एक बगीचे में कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं। अगर आप देखें तो 6 से 7 के आसपास हैं, 4 हैं, 2 उस तरफ हैं। बगीचे में कुछ मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 4 आगे की तरफ तो एक ग्रुप था मुस्लिम महिलाओं का। यह 2 से 3 दिन पुराना वीडियो। किले के अंदर नमाज पढ़ी गई, बगीचे में कुछ मुस्लिम महिलाएं बुर्के में दिखाई दे रही हैं। उनमें से 3 महिलाएं आप देख पा रहे होंगे, वो स्पष्ट रूप से नमाज पढ़ रही हैं। ये जो पीछे की तरफ है वो स्पष्ट रूप से नमाज पढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिसके बाद पुलिस ने इन 3 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर क्यों, किस लिए, ये पूरा विवाद मैं आपको समझाऊंगा कि किले में नमाज पढ़ ली तो क्या बवाल हो गया। सबके जहन में सवाल आएगा, लेकिन किला कौन सा है, किस वजह से यहां नमाज पढ़ने पर एफआईआर हुई, यहां सब ठीक। इसके बाद विवाद तब और बढ़ गया जब शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़े जाने को लेकर बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेताओं ने विरोध मार्च निकाला। ये वो तस्वीरें, जय भवानी जय शिवाजी। अब आप थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे कि कहां पर नमाज पढ़ी, किस वजह से एफआईआर हुई, क्यों बवाल हो गया, क्यों विवाद हो गया। ठीक है, जय भवानी। एक बार सुनाई बना रहे और अच्छा नहीं, 1 मिनट रखिए तस्वीरों को। ये देखिए, ये तस्वीरें गोमूत्र से शुद्धिकरण किया गया। दिखाइए 1 मिनट, मुझे हटाइए तस्वीरें, देखिए आप। ये गोमूत्र से शुद्धिकरण किया गया। फिर गोबर, ये देखिए आप, गोबर और गोमूत्र से शुद्धिकरण, जहां पर नमाज पढ़ी गई। हिंदू संगठनों ने मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव के किले, पेशवा बाजीराव के किले, मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव के किले में जहां पर नमाज पढ़ी गई, वहां पर इस तरह से गोमूत्र से शुद्धिकरण किया गया। शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़े जाने पर विरोध जाहिर किया। बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर, ये वो तस्वीरें, शनिवारवाड़ा किले में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। वंदे मातरम, जय भवानी, छत्रपति महाराज की जय, संभाजी छत्रपति महाराज की जय, और जय भवानी जय शिवाजी। जगह का शुद्धिकरण, गोमूत्र से शुद्धिकरण, नमाज पढ़ी थी, सिर्फ नमाज पढ़ी गई थी वहां पर। उसके बाद ये सब विरोध वहां पर शुरू हुआ, मुस्लिम महिलाओं ने जहां पर नमाज पढ़ी थी। ये वो तस्वीर है। अब आप समझ गए होंगे पूरी खबर। यहां नमाज पढ़ी मुस्लिम महिलाओं ने, उसके बाद वहां पर गौमूत्र का छिड़काव, शुद्धिकरण और नारेबाजी, बवाल। वहां छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के जयकारे लगे। देखिए, लोगों ने जय श्री राम, हर हर महादेव के भी नारे लगाए। वो तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी। अब इसी के बाद विवाद बढ़ गया। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने यह कह दिया कि अगर हिंदू समाज के पराक्रम के प्रतीक शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ना सही है, वो कह रहे हैं चलिए अगर सही है, कुछ लोगों को लगता है सही है, सेकुलरिज्म है ना, सेकुलरिज्म। कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये गलत है जो हटाया गया इस तरह से, या वीडियो जो वायरल हुआ उसके बाद जो ये गौमूत्र से छिड़काव हुआ। कह रहे हैं कि अगर हिंदू समाज के पराक्रम के प्रतीक शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ना सही है तो हाजी अली में हनुमान चालीसा हो जाए। फिर ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नितेश राणे वो कह रहे हैं फिर हाजी अली में हनुमान चालीसा हो जाए। फिर शनिवारवाड़ा में नमाज सही, हाजी अली में हनुमान चालीसा नहीं, वो फिर गलत कैसे, ये कह रहे हैं वो। इसी विवाद के बाद अब कांग्रेस और ऑल इंडिया एमआईएम कह रही है कि अगर शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ ली तो कौन सा पहाड़ टूट गया। और बीजेपी राज में मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर बना दी गई है। वो पुरानी वाली स्क्रिप्ट आ जाती है एकदम से। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और इंतजार करो, इसका बदला लिया जाएगा। पूरी खबर आप समझ गए, रिएक्शन सुन लीजिए आप। ये पूरी जो देश की
सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े। हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूँ, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही है बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज में जाते हैं लोग, वहां भी मंदिर बन रहे हैं, वहां पूजा हो रही है। देखिए, ट्रेन में डांडिया करना और शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने में फ़र्क होता है। यही शायद फ़र्क वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के बयान। लेकिन आप लोग तय करिए, ये सही हुआ गलत हुआ, कौन गलत कौन सही, हमने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए। कहा यह भी जा रहा है साहब कि मराठों के ऐतिहासिक इमारत शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने का वीडियो जो है, जो बार बार मैं दिखा भी रहा, ये 2 से 3 दिन पुराना है। 3 मुस्लिम महिलाएं किले के अंदर पार्क में नमाज पढ़ती हुई दिखाई देती हैं। किले के अंदर नमाज के अंदर वो पार्क के अंदर नमाज पढ़ती हैं। वहां पर 4 से 5 बुर्के में महिला मौजूद हैं। 3 महिलाएं स्पष्ट रूप से नमाज पढ़ रही हैं, तस्वीरों में दिख रहा है। 3 महिलाओं के खिलाफ FIR हो चुकी है। हिंदू संगठनों का कहना है कि शनिवार वाड़ा एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जो हिंदुओं के इतिहास और शौर्य का प्रतीक है। किसी धार्मिक एक्टिविटी की जगह नहीं है। ये किसी धार्मिक ये 2 तस्वीरें हैं, किसी धार्मिक एक्टिविटी की जगह नहीं है। लेकिन कुछ मुस्लिम महिलाओं ने यहां नियम तोड़ते हुए नमाज पढ़ी, इसलिए हिंदू संगठनों ने यहां पर, आप देख रहे हैं, गोबर और गोमूत्र से वहां पर शुद्धिकरण किया, छिड़काव किया। अब हिंदू संगठनों को साहब ये सवाल उठाने का मौका मिल गया ना कि मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव के किले में मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने की इजाजत किसने दी, कैसे दी गई? जिन महिलाओं ने ये जो तस्वीरें हैं नमाज पढ़ी, किले में नमाज पढ़ी, उनका मकसद क्या था? इसके बाद बीजेपी के सांसद मेधा कुलकर्णी के नेतृत्व में एक मार्च निकला। जहां नमाज पढ़ी गई थी वहां गोमूत्र छिड़क कर वो सारी चीजें हुई। हालांकि मेधा कुलकर्णी अपनी पार्टी के सहयोगियों अजीत पवार और एकनाथ शिंदे गुट के निशाने पर आ गई। विपक्ष उन पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने को लेकर FIR दर्ज कराने की मांग कर रहा है। नीतीश राणे उनके समर्थन में आ चुके हैं। अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, सुन लीजिए। जाके हवेली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं? तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करके, मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जिसको जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। आणि इथंच जिथे आता आपण उभे आहोत याच ठिकाणी तो घडलेला आहे। त्यामुळे आपण सर्वांनी मिळून हा निर्णय घेतला आहे की इथे ज्या जागेवर नमाज पढली त्या जागेचं शुद्धीकरण आपण शिववंदना करून करणार आहोत। अब देखिए, जिस शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने और गोमूत्र से शुद्धिकरण को लेकर महाभारत छिड़ गई है कि यहां क्यों पढ़ ली नमाज, कैसे पढ़ ली, FIR हो गई, बवाल हो गया, गोमूत्र से शुद्धिकरण हो गया, वो दरअसल मराठा साम्राज्य के गौरव का प्रतीक है। शनिवार वाड़ा का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 को शुरू किया और 22 जनवरी 1732 को इसका उद्घाटन हुआ। इसका नाम शनिवार वाड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी नींव शनिवार के दिन रखी गई थी। शनिवार वाड़ा दुनिया भर में मराठा साम्राज्य की शक्ति के केंद्र और पुणे के इतिहास और संस्कृति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। समझ गए आप? शनिवार वाड़ा के मुख्य दरवाजे को दिल्ली दरवाजा भी कहा जाता है था, क्योंकि बाजीराव प्रथम अपना साम्राज्य दिल्ली तक फैलाना चाहते थे। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इमारत में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने पर मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रिजवी ने भी नाराजगी जाहिर कर दी है। अच्छा, ये एक बड़ी खबर है। शहाबुद्दीन रिजवी ने नाराजगी जाहिर की है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, मुस्लिम महिलाओं को वहां नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी। अच्छा, ये चीज़ एक अच्छी है, क्योंकि हर किसी का काम भड़काना नहीं है। वो ये कह रहे हैं, शहाबुद्दीन रिजवी साहब वो ये कह रहे हैं कि और आप मस्जिद में नमाज पढ़िए, आप जाकर किले में नमाज पढ़ रही हैं, मुस्लिम महिलाओं को वहां पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी। ये कहा गया है शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से।